क्वेश्चन जो आता है वो ये है, ये कहाँ की कंपनी है, इसका मालिक कौन है। क्या ये क्वेश्चन आता है आपको, ये कहाँ की कंपनी है, कितने लोगों के क्वेश्चन आता है, ये कौन से देश की कंपनी है, ऐसा कितने लोग पूछते हैं अल्जीनस के बारे में, ओरिजिन के बारे में आपको। ठीक है, तो भाई आपको उनको ये आंसर देना है कि आप पहले देखिए, सबसे पहली बात आपको एक चीज बता रहा हूं, किसी भी चीज का आंसर कभी मत दिया करो। जो रियल में जानते हैं आंसर, मतलब चीज कन्वर्सेशन डिस्कशन करना, ठीक है, वो कभी भी आंसर नहीं देते, वो पहले क्वेश्चन करते। कोई भी आपको क्वेश्चन करता है ना, तो आपको क्वेश्चन करना है, आंसर नहीं देना है। याद रखिएगा, आप आंसर दोगे तो आप नर्वस हो जाओगे। क्लियर है, और अब आपका मतलब जो बात है थोड़ा लड़खड़ा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करके उन्हीं के मुंह से उगलवाओ। ये तरीका सबसे अच्छा होता है। उनको पहले ये चीज पूछो, सर जब भी कोई मेरे से क्वेश्चन करता है तो मैं क्या बोलता हूँ, सर आप मेरे को ये बताइए, ठीक है डीजे सर, कि भैया आप मेरे को बताओ डीजे सर, ठीक है, अगर आप 1 मिनट पाए तो आप अभी तक से कौन सा कॉइन खरीद के रखे हो, कौन कौन सा कॉइन आपने खरीदा है। वो बोलेंगे कि मैं कोई कॉइन नहीं खरीदा हूं, इसका मतलब क्या है, वो बंदा कुछ नहीं जानता है, जो कभी खरीदा ही नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात बताऊं, अपने जीवन में आज तक मैं जमीन नहीं खरीदा, अब खरीदेंगे जो भगवान के आशीर्वाद से। क्लियर है, तो अभी मेरे को ये बताओ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है रेरा क्या होता है, अभी धीरे धीरे जान रहे सारी चीजों को। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जानते हैं क्योंकि भैया वो तो अपने ट्रेडिशनल चीज है, लेकिन बहुत सारा चीजें डाइवर्स, ये डाइवर्सन क्या होता है, पट्टे वाली जमीन क्या होती है, मतलब कुछ पता ही है नहीं, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा। बातें समझ में आ रही है। तो जो इंसान कभी कॉइन खरीदा ही नहीं है, वो क्या जानेगा, जो इंसान कभी मार्केट में सब्जी लेने गया ही नहीं है, वो क्या जानेगा कि भैया ये जो भाटा लेके आ रहा हूँ, ये सही बाटा है नकली बाटा है, कहाँ से क्या, समझ में आया आपको। तो वही चीजें हैं, वो बंदा कुछ नहीं जानता। आप एक चीज को समझ लो, तो पहले तो आपको ये आंकना पड़ेगा कि सामने वाला कितना नॉलेजेबल है। अगर वो 2 शब्द इंग्लिश का बोल जाता है तो आप हड़बड़ाया मत करो, आप हड़बड़ाया मत करो, सबसे ज्यादा पावर हिंदी में है, और 80% से ज्यादा लोग इंडिया में हिंदी ही प्रीफर करते हैं। तो कोई कुछ पूछ दिया इंग्लिश में, कोई हाई फाई क्लास के हैं तो आप डर जाते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ये पूछना है रेस्पेक्टफुली कि सर मेरे को ये बताइए आपने कौन कौन सा कॉइन खरीदा है, पहला क्वेश्चन। वो बोलेंगे यस या बोलेंगे नो। नो बोले तो इसका मतलब समझ लो उनको कुछ नॉलेज नहीं है, फिर आप जो बताओगे वही जानेंगे वो। क्लियर है। दूसरी बात, अगर यस वो बोलते तो कौन कौन सा खरीदा है, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, तो बोलेंगे हमने बिटकॉइन खरीद के रखा था, हमने एथीरियम खरीद के रखा था, बहुत बढ़िया है। दिखाइए सर कहां पर है, दिखाइए। क्या बोलोगे, सर कहां पर रखे आप, दिखाओ तो सही। क्लियर है, तो दिखा नहीं पाएंगे तो झूठ बोल रहे हैं, समझ लो। क्लियर है, रखे हो तो दिखाओ भाई। ठीक है, तो ये चीजें हैं। या फिर वो बोलेंगे खरीदे थे बेच दिए, तो इससे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई खरीदे थे बेचे थे, कौन से एक्सचेंज में बेचे सर, उसको कहां से बेच करके आपने उसको पैसा बनाया। तो ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन करें, समझ में आएगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, रियल में नॉलेज है नहीं है। उनको कभी भी फील नहीं होने देना है, लेकिन आपको आंसर इसी प्रकार से करना है। क्लियर है। अब उनको ये बताना है सर जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ठीक है, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। क्लियर है, उसको कोई सेबी की जरूरत नहीं, उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, एक बंदा था हमारी टीम में, क्लियर है, हमारे साथ, वो दुबई के एक पर्सन से बात कराया। अब आप सोचोगे दुबई में तो इसको बहुत नॉलेज होगा भैया, भारत का ही था कोई। ठीक है, अब वो बोलता है मेरे को फोन में कि भाई ये बताओ इसका लाइसेंस कहां से मिला है इसको। अब जो, मैं तो उसको कुछ ही नहीं बोला, लेकिन हंसी इतनी आ रही थी भैया। बोला लाइसेंस, मैं उनको सीधा बोला भाई बिटकॉइन का लाइसेंस दिखा दो, अगर बिटकॉइन का लाइसेंस है तो फिर इसका भी लाइसेंस है। बिटकॉइन का लाइसेंस दिखाओ, मैं बोला दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, ठीक है, उसका लाइसेंस दिखाओ, मैं बोला। वो बोले नहीं दिखा पाऊंगा। तो भैया जब उसी का नहीं है तो इसका कहां से आएगा। बातें समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो इसमें कोई लाइसेंस नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, ये पूरा एक डिजिटल वर्ल्ड है। ठीक है, जो सारा डाटा ब्लॉकचेन में सेफ होता है, इसका सारा मई बाप ब्लॉकचेन है, और कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी है, पैसे को लेन देन करने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है, एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अपने प्रॉपर्टी डिजिटल प्रॉपर्टी के रूप में रखने के लिए, पैसे को डिजिटल रूप में रखने के लिए एक प्रॉपर्टी कहलाए बोल करके इसको सिस्टम बनाया गया है। ये किसी सरकार के अधीन नहीं है, ये किसी देश का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का, जो खरीदेगा उसका है। बातें समझ में आ गई, यस और नो। क्यों है वो अभी मैंने पहले इसलिए क्लियर कर दिया कि पहले भैया ये बेसिक 4-5 चीजें, ब्लॉकचेन क्या है, वेबसाइट क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
एक्सचेंज क्या है, ये सब समझ में आ जाए, ये सारी चीजों से ये चलता है। बातें समझ में आ गई आपको? इसका ऑनर कौन है, ये कहां से रजिस्टर्ड है, कहां की कंपनी है, ये कोई क्वेश्चन करता है तो आपको यही आंसर देना है, भैया इसका कोई ऑनर नहीं होता, ये डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया है, ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। और इसका जन्म इसीलिए हुआ है भैया कि अमेरिका में जो था वहां पर मंदी आ गई थी, तो मंदी आने के कारण क्या हुआ था, वहां के लोगों का धन को बेच, मतलब धन को लिया गया था, उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके, उसके गाड़ियों को बेच करके बैंक ने अपना पैसा वसूला था। तो किसी का दिमाग सनका और उसने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करेंसी बनाऊं जो पब्लिक के कंट्रोल से चले, क्यों ना मैं ऐसा कोई डिजिटल प्रॉपर्टी बनाऊं जो जिसका हो उसी का कंट्रोल रहे, दूसरा कोई उसकी इजाजत के बिना ले मत पाए। बात समझ में आ गई? तो ये उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो ये किसी देश और किसी प्राइवेट कोई सेबी या फिर कोई एफडीए के कंट्रोल में नहीं है, इससे कोई इसको लीगल या रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। ये चलता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। बस इतना ही आपको आंसर देना है। और ब्लॉकचेन क्या है ये सब समझना है, तो इसको और डीप में समझने के लिए आप डेली हमारी सुबह क्लासेस में आओ, हमारा यूट्यूब चैनल देखो, गूगल में जाके पढ़ो, तब समझ में आएगा। बातें समझ में आ गई आपको, यस और नो? ठीक है। इसका ऑनर कौन है बोलते हैं, क्लियर है? तो भैया इसका कोई ऑनर नहीं है, ये पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज दुनिया है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू चलती है, ठीक है। अगर आप गूगल में भी जाके पूछोगे ना, आपको दिखा रहा हूं मैं, चलिए गूगल में भी, गूगल भी यही आंसर देता है, आप उनको गूगल भी दिखा सकते हो। चलिए हम लोग आज गूगल से पूछते हैं ओरिजिन का ऑनर कौन है, या किसी भी बिटकॉइन का पूछ लो, आप एथीरियम का पूछ लो, कभी टाइप करके तो देखो गूगल में जाके। मेरे स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, ये चलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या सर्च करना है, ओरिजिन का ऑनर कौन है, ऑनर ऑफ द ओरिजिन एलजीएनएस, देखो मैंने सर्च भी किया था, क्या लिखा है देखिए, पढ़िए आप लोग। द ऑनर ऑफ, हिंदी में कर देते हैं चलो। ओरिजिन एलजीएनएस परियोजित का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि परियोजना को विकेंद्रीकृत वित्त, डीएफआई, मतलब वही डेफी है ना, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यानी नियम और कानून, ठीक है। प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, नियम और कानून, प्रोटोकॉल के रूप में वर्णित किया गया है। इसका स्वामी स्वयं प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोडिंग की भाषा में लिखा गया नियम और कानून, वही इसका मालिक है, जिसका मतलब ये सारा चीज लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, शॉर्टकट में बता रहा हूं, तो ये समझ में आ गया आपको, और पढ़ लीजिएगा सर्च करके। तो हिंदी इंग्लिश जिसमें आपको समझ में आए आप पढ़िए। बातें समझ में आई, यस और नो? क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। आप बिटकॉइन का भी सर्च करो, मालिक कौन है, वही आंसर आने वाला है। एथीरियम का सर्च करो, भैया उनके एथीरियम का तो मालिक सामने में ही है, ठीक है, उसके जो फाउंडर है, फिर भी वो बताता है कि उसका कोई भी फाउंडर, मतलब उसको क्रिएटर का नाम दिखाएगा आपको वहां पर, क्योंकि उसका क्रिएटर सामने में है, लेकिन उसका मालिक कोई नहीं है। मालिक कौन है बोलोगे तो कोई नहीं है बोलेगा, यही चीज उसमें भी लिखाता है। और इतना फेमस है ओरिजिन अल्जीनस, देखो कि गूगल भी उसको सर्च करके पूरा उसका डिटेल दिखाता है, और जो फालतू से चीज रहते हैं उसको नहीं दिखाता इतना इजिली। क्लियर है? तो यहां तक समझ में आ गया आपको, ऑनर कौन है, क्या है इसका, रैंकिंग क्या है। तो लोग बोलेंगे, कई लोग नॉलेजेबल रहते हैं या बोलते हैं इसका रैंकिंग कितना है, ये जैसे बहुत सारे कॉइन है, तो ये इसका रैंक क्या है, ये कौन से नंबर पे आता है, तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे, कैसे देंगे, रैंक कैसे डिसाइड होगा? भाई क्लास में कैसे रैंक डिसाइड होता है, परसेंटेज होता है। आप सोशल साइंस में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, सबको नंबर को जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज निकाला जाता है, जिसका परसेंटेज हाई होता है उसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्लास में रैंकिंग देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट को? यहां कैसे रैंकिंग होगा? क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए, देखो सामने वाला क्वेश्चन करता है उसको खुद भी नहीं पता रहता, बट आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो रैंकिंग डिसाइड होती है किसी भी कॉइन की, उसके मार्केट कैप से डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है? मार्केट कैप से, कि उसका मार्केट कैपिटल